दाना भूत, जिसने एक आदमी को मार डाला। गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहर सा मकान था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि उस मकान में एक भूत रहता है जिसने एक बार एक आदमी की जान ले ली थी। लोग उस मकान के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। राहुल एक निडर और साहसी युवक था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि यह सब केवल अफवाहें हैं और इन बातों को झूठ साबित करने के लिए उसने उस भूतिया मकान में रात बिताने का निर्णय लिया। राहुल के दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना और अकेले ही उस मकान की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल ने मकान का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मकान के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। राहुल ने अपने साथ लाए हुए टॉर्च की रोशनी में मकान का निरीक्षण किया और एक पुराने सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने देखा कि उसके सामने एक साया खड़ा है। वह साया धीरे धीरे एक आदमी के रूप में प्रकट हुआ जो बेहद डरावना लग रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रहा था। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? भूत ने गुस्से में कहा, मैं इस मकान का मालिक था। एक बार एक चोर ने मेरी जान ले ली और मेरी आत्मा यहां भटक रही है। अब मैं हर उस व्यक्ति को सजा देता हूं जो इस मकान में घुसने की कोशिश करता है। राहुल ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। लेकिन भूत ने उसकी बात नहीं सुनी और उस पर हमला कर दिया। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कुछ ही पलों में भूत ने राहुल की जान ले ली और उसकी आत्मा को भी इस मकान का कैदी बना दिया। अगली सुबह जब राहुल के दोस्त उसे ढूंढते हुए उस मकान में पहुंचे तो उन्होंने राहुल को मृत पाया। उन्होंने देखा कि राहुल का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उस घटना के बाद गांव के लोगों ने उस मकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लोग कहते हैं कि अब उस मकान में दो भूत रहते हैं, मकान का पुराना मालिक और राहुल, जो भटकती आत्माओं के रूप में वहां वास करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। आपका समर्थन हमें और बेहतर स्टोरी बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।